बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज हम आपके साथ शानदार मज़ेदार लाहौरी चिकन स्टीम रोस्ट चरगा की रेसिपी शेयर करेंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लाजवाब टेस्टी स्टीम रोस्ट चरगा की रेसिपी को बनाने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलें इस मज़ेदार से स्ट्रीम रोस्ट चरगा की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक पूरा चिकन लिया है। एक तेज़ सी नाइफ़ लेकर इसके अंदर डीप डीप कट लगाने हैं। डीप कट लगाने से क्या होगा, जो मैरिनेट करेंगे जब हम इसको, तो मैरिनेशन जो है वो अंदर तक रच बस जाएगी। अच्छा सा हर बाइट में फ्लेवर आएगा। तो इस तरह हमने सारी चिकन के ऊपर मैंने डीप कट लगा लिए हैं। ये देखिए, सारे डीप कट लग चुके हैं। आपने अच्छे से डीप कट लगाने हैं। अब मैं इस चिकन को बड़े से बाउल के अंदर शिफ्ट कर दूंगी। ये देखिए, अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक और आधा कप मैं लूँगी सिरका वाइट विनेगर। अब मैं 1 लीटर पानी डालकर इसे अच्छे से डिप कर देंगे अंदर। ये देखिए, मलकर इसको डिप कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए, 5 से 10 मिनट तक मैंने इसे छोड़ा है। ये देखिए, बिल्कुल साफ़ हो चुका है चिकन। अब मैं इस स्टैंड के ऊपर इसको रख दूँगी ताकि सारा पानी जो है वो नीचे आ जाए, खुश्क हो जाए। देखिए, सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको एक परात के अंदर रख कर इसकी जो टांगें हैं उसको बांध दूँगी। ये क्या खुल जाती हैं और टूट जाती हैं, खुलने की वजह से तो हमारे लुक नहीं अच्छा आता, तो इस वजह से हम इसको बांध देंगे। ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए, अब हम इस चिकन को इस तरह अंदर रख देंगे। अच्छे से फ्राई हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। हमने सारे चिकन पे हल्का हल्का कलर लेके आना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ठीक है। ये देखिए, अब हम इसके साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह पका लेंगे। ये देखिए, इतना गोल्डन गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है, कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। ये देखिए, सारा चिकन इस तरह हमने फ्राई कर लिया। अब मैं इसको निकाल लूँगी अपनी परात के अंदर। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे, लेकिन मैरिनेशन करने से पहले हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। देखिए, मैरिनेशन में क्या हम शामिल करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैं इधर ले गई हूँ एक अदद बाउल के अंदर मैं डालूँगी 1/2 टी स्पून दड़ा मिर्च यानी कि रेड चिली फ्लेक्स, और साथ ही साथ में इसमें डालूँगी आधा चम्मच ही हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डालूँगी आधा टीस्पून जीरा पाउडर और आधा टीस्पून ही मैं डालूँगी गरम मसाला पाउडर। आधा चम्मच ही मैं डालूँगी गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन पाउडर, और आधा टीस्पून ही मैं डालूँगी अदरक पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर, ठीक है। ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाता है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून मैं डालूँगी नमक, और 3 खाने के चम्मच मैं दही की शामिल कर दूँगी, और अच्छी सी हमारी मैरिनेशन तैयार हो जाएगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने दही के डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए, हमारी मैरिनेशन कितनी खूबसूरत से तैयार हो चुकी है। मुझे दही कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच दही का और डाला और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, खूबसूरत सी हमारी मैरिनेशन ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें सॉसेस डालते हैं। मेरे पास है यहाँ पे चिली सॉस, 1 टेबलस्पून मैं चिली सॉस डालूँगी और 1 टीस्पून ही मैं सोया सॉस डालूँगी ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए इसमें। देखिए, सोया सॉस भी हमारी डाल चुकी है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। लेमन जूस मैंने डाला, इससे भी बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा हमारे चिकन के अंदर से। अब मैं 2 खाने के चम्मच डाल दूँगी इसमें केचप और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। अब 3-4 ड्रॉप्स मैं डालूँगी रेड फूड कलर के ताकि अच्छा सा चिकन के ऊपर कलर आ जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। देखिए, हमारी मैरिनेशन हो चुकी है बिल्कुल तैयार। अब हम इसको चिकन को मैरिनेट करेंगे इससे। चिकन हमारा ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। ये देखिए, चिकन हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम जो मैरिनेशन हमने बना के रखी थी वो सारी इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छे से आपने इसको कोट कर देना है उस मैरिनेशन से। बहुत मज़ेदार सी स्टीम रोस्ट चिकन की हमारी रेसिपी तैयार होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी स्टीम रोस्ट की रेसिपी कैसी लगी। आपने ध्यान से अच्छे से इसको कट्स के अंदर तक आपने मैरिनेशन लगानी है। अच्छे से हर साइड पे कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। सब जगह भर भर के आपने मैरिनेशन को लगाना है ताकि हमारा बहुत मज़ेदार सा स्टीम रोस्ट रेडी हो। देखिए, कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है हमारे फूड कलर डालने की वजह से। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, सारा हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इस चिकन को ओवरनाइट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी।
देखिए मैंने इसको ओवरनाइट के लिए रखा था, तो ओवरनाइट हो चुकी है। ओवरनाइट के बाद अब हम इसकी करेंगे फ्राइंग। फ्राइंग से पहले हम इसको सबसे पहले एलुमिनियम फॉइल में रैप करेंगे। कि देखिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एलुमिनियम फॉइल, इसके ऊपर मैं अपने चिकन को शिफ्ट करूँगी। देखिए मेरे पास क्यूब में कटिंग किए हुए कुछ आलू हैं, इसको मैं अपनी परात के अंदर, जिसमें हमारे मैरिनेशन का मिक्सचर था, जिसमें चिकन था, उसके अंदर अच्छे से मैरिनेशन के अंदर इसको, अब जो हमारे मैरिनेटेड आलू हैं उसको अंदर भी डाल दूँगी, बाहर भी रख दूँगी। आलूओं के अंदर मैरिनेशन का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब मैं लेमन कट लगाए हुए हैं, मैंने बारीक बारीक कट किए हुए हैं। इसको जहाँ पे हमने कट्स लगाए थे चिकन के अंदर वहाँ पे डाल दूँगी इस तरह। इससे भी बहुत अच्छा सा चिकन के अंदर फ्लेवर आ जाएगा। ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारा चिकन स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हो रहा है। अब ये जो मैरिनेशन बची हुई है वो भी मैं इसके ऊपर ही डाल दूँगी। इसकी डेकोरेशन में मज़ीद इजाफा करने के लिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्च के स्लाइस कट किए हुए हैं, वो भी रख दूँगी। बहुत मज़ेदार सा स्टीम रोस्ट बनकर तैयार होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अब मैं एलुमिनियम फॉइल से इसको अच्छे से रैप कर दूँगी। अच्छे से आपने रैप कर देना है इसको। मैं स्टीम रोस्ट को प्रेशर कुकर के अंदर बनाऊँगी। ये देखिए मैंने इस तरह का स्टैंड लिया, इसको अंदर रखा और इसमें हम शामिल करेंगे पानी। 1 लीटर पानी मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर। अब बारी आती है रैप किए हुए चिकन को रखने की, लेकिन मैं क्या करूँगी, इसके जो बैक साइड पे है ना, वहाँ पे मैं थोड़े से होल्स कर दूँगी। देखिए आप नाइफ़ की मदद से ना 3-4 होल कर दें अच्छे से। ये देखिए 3-4 मैं होल कर दूँगी और इसको इसके अंदर रख दूँगी। बहुत मज़ेदार सा स्टीम रोस्ट बनकर हमारा रेडी होगा। देखिए मैंने अच्छे से चिकन को रख दिया है कुकर के अंदर। अब हम इसको कवर कर देंगे। अब मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया इसको। इसको हमने 5 मिनट हाई फ्लेम पे पकाना है और फिर हमने इसकी लो टू मीडियम फ्लेम कर देनी है। फिर हम 45 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे इसको। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, सीटी बजना शुरू हो गई है। अब मैं इसकी फ्लेम को लो टू मीडियम कर दूंगी और हम इसे 45 से 50 मिनट के लिए अब छोड़ देंगे। बहुत मज़ेदार सा स्टीम रोस्ट बनकर तैयार होगा। देखें 50 मिनट हो चुके हैं, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम इसको निकालते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है हमारे स्टीम रोस्ट के ऊपर। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए मैंने इसको अपनी प्लेट के अंदर निकाल दिया। अब हम इसका रैप खोलते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब मैं चिकन को डिश आउट करूँगी, मैं अपनी प्लेट के अंदर शिफ्ट करूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा चिकन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा गार्निश करूँगी। ये देखिए मैंने कुछ सब्जियों के साथ इसको गार्निश कर दिया। बहुत खूबसूरत सा चिकन हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए कितना सुपर सॉफ्ट है, आराम से टूटी जा रहा है। बहुत मज़ेदार सा, बहुत सॉफ्ट सा चिकन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए कितना मैंने टच किया और ये देखिए गिरता जा रहा है। कितना खूबसूरत सा सुपर सॉफ्ट हमारा चिकन बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये स्टीम चिकन रोस्ट की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।